पिथौरागढ़ दिल्ली बैंड के पास पहाड़ से मलबा गिरने से अवरुद्ध हुए मार्ग में फंसे 45 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। जिला नियंत्रण कक्ष पिथौरागढ़ की ओर से एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि दिल्ली बैंड के पास पहाड़ से मलबा गिर गया है, जिसमें 45 लोग फंसे हुए हैं। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी मनोज धोनी के हमराह में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों की तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम की ओर से घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित रास्ता पार कराया गया व सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। पिथौरागढ़ जनपद में पिछले 24 घंटों में 73 मिलीमीटर भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी रीना जोशी ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदियों का जलस्तर बढ़ने की जानकारी ली और जिन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है उन स्थानों पर संबंधित अधिकारियों को नदी के आसपास रिहायशी स्थानों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी की ओर से घाट के पास बोल्डर गिरने के कारण सड़क बंद होने से फंसे यात्रियों को निकालने के लिए 2 बसों के माध्यम से यात्रियों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अल्मोड़ा के दनिया क्षेत्र में बारिश के बीच प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक गर्भवती को अस्पताल ले जाने के लिए कोई वाहन और एम्बुलेंस नहीं मिल पाए। सूचना पर पुलिस ने उसे अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। भारी बारिश से शनिवार को दनिया क्षेत्र के फल्याड़ गांव को जोड़ने वाली सड़क पर भी वाहनों के संचालन पर ब्रेक लग गया। इससे प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती सविता देवी की जान आफत में फंस गई। धौला देवी विकासखंड की एम्बुलेंस किसी मरीज को लेने गई थी। वहीं भारी बारिश के चलते कोई अन्य वाहन गांव नहीं पहुंचा। मजबूर होकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। दनिया के थानाध्यक्ष विजय नेगी ने पुलिस कर्मियों को वाहन के साथ मौके पर भेजा। पुलिस के वाहन में गर्भवती को सीएचसी धौला देवी पहुंचाया गया। पौड़ी जिले के कोटद्वार दुगड्डा सतपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसात के दौरान मार्ग बंद होने की समस्या पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण के बावजूद इस मार्ग पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। उन्होंने कहा कि NH 544 पर मानसून सीजन से पूर्व प्रशासन की ओर से जाने वाली तैयारियों के अभाव के कारण इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि PWD मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र होने के बावजूद सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। हमने कभी डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है। और दूसरी बात, जहां कोटद्वार दुगड्डा वाला जो मार्ग है, ये जो 534 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कई वर्षों से थोड़ा बाद बारिश होती है, जैसी बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है और इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। अभी हाल में ही बरसात जहां शुरू नहीं हुआ वैसे ही वहां पे बहुत बड़ा हादसा भी हुआ जिसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। हमारा सरकार से यही कहना है कि जो सरकार जो है, जब मालूम है हमको कि जो हमारा जो रास्ता है बहुत सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई, कोई काम समय पे नहीं किया जाता। जैसे ही बरसात शुरू होने वाला होता है उसके 1 आध महीने बाद वहां काम शुरू होता है और फिर कहीं न कहीं वो लोगों को जान गंवानी वहां पे पड़ती है और बहुत सारे हादसे भी होते हैं और कई घंटों 2-2, 4-4, 5-5 घंटे जाम लगा रहता है, जिससे कई जरूरी काम, चाहे कोई अस्पताल जाने वाला रोगी हो या कोई बुजुर्ग हो, आने जाने वाले यात्री सब परेशान हैं। हमारे को एक और बात कहनी है कि जहां पर हमारे PWD मंत्री जो उस उत्तराखंड के हैं, वो उन्हीं का गृह क्षेत्र, उसी रोड से उनका आना जाना होता है, जब वो उस सड़क को ठीक नहीं कर पाए तो वो पूरे राज्य को कैसे देखेंगे, ये बड़ा सवाल है। बद्रीनाथ का दौरा करने पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जोशीमठ भू धसाव कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव में इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा और भाजपा बद्रीनाथ और मंगलौर की विधानसभा सीट को आसानी से अपने पाले में लाएगी। गणेश जोशी ने कहा कि यहाँ की जनता विकास चाहती है, जिसे बीजेपी पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी के क्षेत्र में प्रदेश ने उन्नति की है, जिसका फायदा किसानों को हुआ है और बद्रीनाथ क्षेत्र में भी किसानों को सरकार की योजना का फायदा पहुंचा है। कोई मुद्दा नहीं है। मैं वहाँ के लोगों से लगातार, मैं 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूँ। वहाँ के लोग विकास चाहते हैं और उनको पता है कि विकास तभी संभव होगा क्योंकि आज दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यालय पौड़ी में आयोजित मास्टर शेफ पौड़ी प्रतियोगिता 2024 का समापन हो गया है। पहाड़ी व्यंजनों पर आधारित मास्टर शेफ प्रतियोगिता में जहां पहले स्थान पर नीतू नेगी की टीम ने जीत हासिल की, वहीं दूसरे स्थान पर महिला सफाई समूह की टीम रही। इसके साथ ही तीसरा स्थान तीलू अतेली स्वयं सहायता समूह के नाम रहा। प्रतियोगिता में कुल 28 महिला समूहों की ओर से प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिभागी महिला समूहों को सांत्वना पुरस्कार के तौर पर प्रमाण पत्र के साथ गिफ्ट भी दिया गया। आवाहन संस्था की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के पारितोषिक वितरण कार्यक्रम के दौरान राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी को भी सम्मानित किया गया।
ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आह्वान संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संस्था के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों का, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार पौड़ी में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। ये अच्छा कार्यक्रम है कि किसी के अंदर कोई प्रतिभा छुपी हुई है उसको बाहर निकालने का एक कार्यक्रम है। और जो लोग केवल अपने तक सीमित हैं वो आज समाज में इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। बड़ी बात है कि पहाड़ी व्यंजनों को एक पटल पे लाना, सार्वजनिक मंच पे लाना, ये बड़ी बात है कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ उन प्रतिभागियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी के सहयोग से आज हम पहली बार पौड़ी में मास्टर शेफ पौड़ी नाम से एक सफल आयोजन प्रतियोगिता का कर पाए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहाड़ी व्यंजनों के प्रदर्शनी, पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद के लिए ये एक आयोजन किया था। और पिछले विगत कुछ दिनों से हम इसके बारे में काफी चर्चाएं कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहाड़ी व्यंजनों का है, पहाड़ी वेशभूषा, मतलब हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं इसमें झलकती है। तो आज पूरी मिला के हम लोगों के बीच में 32 के आसपास टीम थी, जिसमें किसी समूह में 5 थे, किसी में 4 थे, किसी में 6 थे। तो समूह भी थे, महिलाओं की टीम भी थी। बहुत उत्साह देखने को मिला हमें, जिसमें हमारे यहाँ हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक राजकुमार पौड़ी जी ने हमारे बीच में उपस्थिति रही उनकी, और मुख्य निर्णायक के रूप में हमारे बीच में संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी और हमारी जो बीडीओ मैम है, हमारी डीडीओ मैम है, ये सभी महिलाएं हैं। तो महिलाओं के बीच में इन लोगों ने सारा निर्णय इन्हीं का था और इन्हीं ने इसको आगे कराया। और कार्यक्रम के दौरान हमें बहुत ऐसी चीजें भी देखने को मिली जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है हमारी संस्कृति की। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बहुत सफल आयोजन आप लोगों के सहयोग से रहा है ये। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।